4000 वोल्ट का करंट लगा, लाज नहीं लगता है। जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। और आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है। गांधी जी पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा कांग्रेस सदाकत आश्रम ऐसी बीपीएल वाला पार्टी है। लालू प्रसाद जी के परिवार को दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में जहां जहां निवेश किए होंगे सबका खाता खसरा निकल जाएगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराने की जो मंजूरी है वो केंद्र सरकार की तरफ से हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसको लेकर के श्रेय जो है तमाम जो पार्टियां हैं लगी हुई हैं कि जातीय जनगणना का बात उन्होंने किया था। कल की बात है, कल तेजस्वी यादव जो है पटाखे फोड़ रहे थे। उनका कहना था कि हमारी जो बात थी वो अब केंद्र सरकार तक पहुंची और हमारे ही कहने पे जातीय जनगणना हो रहा है पूरे देश भर में। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी। पहले तो सर स्वागत है आपका। अरे 4000 वोल्ट का करंट लग गया कल है। 4000 वोल्ट एकदम 4000 वोल्ट का करंट लगा, लाज नहीं लगता है। ये देख लीजिए। देश में 1921 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। और आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। ये नीतीश कुमार जी 1994 में बोल रहे हैं और मान्यवर लालू जी भी उस समय साक्षात सजा याफ्ता नहीं थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो जुबान में ताला लग गया था। क्यों नहीं बोलते थे? इसलिए नहीं बोलते थे कि चारा घोटाला के अभियुक्त हो गए थे, तो जान बचाते कि जातिगत जनगणना में लगते। ये तो जान बचावे में थे, लेकिन न्यायपालिका को धन्यवाद कि न्यायपालिका इनको जेल पहुंचा दिया। और 2011 में जब कास्ट सेंसस हो गया था तो उसकी रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं हुई? आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार कायम थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्यों नहीं आया? और लालू जी आप तो 2004 में सरकार चला रहे थे, अगर आप समर्थन वापस ले लेते तो दिल्ली की सरकार गिर जाती। तो आप जाति जनगणना से तो परेशान होते हैं। ये तो राजनीति में जिसको नहीं करते, बुद्धि तो बटाई मिलता नहीं है, तो छुरछुरी छोड़ने लगे, पटाखा छोड़ने लगे। अरे किस बात के लिए? इस बात के लिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वे कराया, तब ना पता चला कि इनको 468 करोड़ की संपत्ति, मैंने 46 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में है। अब देश भर में जब गणना हो जाएगी तब यह पता चल जाएगा कि मान्यवर लालू प्रसाद जी के परिवार को दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में जहां जहां निवेश किए होंगे सबका खाता खसरा निकल जाएगा। चलिए, एक सवाल और रह गई थी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी आए थे। बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसको उन्होंने कहा था कि गलत हुई है। तो क्या अभी जो पूरे देश भर में हो रहा है, तो क्या बिहार में भी फिर से होगा जाति जनगणना? भाई जाति सर्वे हमने करवाया, जातिगत जनगणना नेशनल पॉपुलेशन कमीशन करता है, तो बिहार उससे बाहर है क्या? अरे बिहार ने तो रास्ता दिखाया। और राहुल गांधी जी पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा कांग्रेस सदाकत आश्रम ऐसी बीपीएल वाला पार्टी है। ये सब बताइए, कांग्रेस के नेता को फर्जियत न करा दिए तो सहमति कैसे दिए थे सर्वदलीय बैठक में, विधानमंडल में? इसका मतलब राजनैतिक रूप से राहुल गांधी ने अपने दल के नेता को नकारा कह दिया, मक्कार कह दिया, कहा कि कोई काम लायक तुम लोग नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे नीरज कुमार जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव जो कल पटाखा फोड़ते हुए नजर आ रहे थे, उसमें इन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा ही जातीय सर्वे कराया गया था, जिसको लेकर के जो श्रेय लेने का काम है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। भले ही पटाखा फोड़ रहे हैं, लेकिन काम तो नीतीश कुमार ने किया है। वहीं राहुल गांधी जी के बारे में भी इन्होंने कहा था कि उनके बारे में खास कुछ बोलना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो किनके जरिए यहाँ बिहार में चल रहे वो सबको पता है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।